कार्यशाला में उपस्थित और महानुभाव और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आप कर रहे हैं। रसायन विषय के आप तज्ञ हैं, पुरोधा है श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र कुमार हिंदू जी। अंग्रेजी के चरित्र को चरितार्थ करने वाले, अंग्रेजी जीने वाले, अंग्रेजी को लेकर हर समय मग्न रहने वाले, अंग्रेजी के क्षेत्र में रग रग में जन जन तक पहुंचाने वाले, सोचने वाले हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डी ओझा जी, हमारे भारतीय शिक्षा समिति शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के प्रांत के अंग्रेजी के प्रमुख श्री उज्ज्वल जी, सह प्रमुख श्री राजेश जी, प्रशिक्षक के रूप में हमारे 5 दिनों तक यहाँ समय देने के लिए आए हमारे मनोज जी, इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री नीरज जी, भागलपुर बांका यानी इस भागलपुर विभाग में अंग्रेजी और विद्या भारती के कार्य को गति देने वाले विनोद जी, प्रांत के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे अंग्रेजी के आचार्य बंधु भगिनी, पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। आपको अजूबा लगता होगा क्या कि भाई इन पंछियों के घोर में अकेले मैं बबला हूं, हिंदी में मैं बोल रहा हूं क्या? मैं सोच रहा था, सब लोग अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था भाई मैं अंग्रेजी में बोलूं, हिंदी में बोलूं कि भोजपुरी में बोलूं कि मैथिली में बोलूं, तो अंत में मन कहा कि नहीं, हिंदी में ही बोलना है। ठीक है, अपना विषय हिंदी में ही रखना है, क्योंकि हिंदी ही मेरा विषय रहा है, हिंदी से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। और एक और बात उस समय के याद आने लगी थी, अमेरिका की कहानी, उसको भी ध्यान में आया, तो फिर क्या नहीं, अलग को जगाना है, अलग नहीं होना है, तो ऐसा ध्यान लाया और मैं अपना विषय रख रहा हूँ। थोड़ी 2-3 बातें जानकारी ले लूँगा, मुखिया होने के नाते ध्यान रहना चाहिए। ऐसे भी इसमें आचार्य बंधु भगिनी आए हैं जो विद्या मंदिर स्तरीय है, टीजीटी स्तरीय है। विद्या मंदिर में इंग्लिश का जो है अध्यापन कार्य करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं क्या? एक बार हाथ उठा देंगे, एक बार 2 लोग हैं, इसका मतलब आप विभाग प्रमुख है क्या अंग्रेजी के? ऐसा दायित्व है क्या? आप कहाँ से हैं? विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं, नबीनगर में। अच्छा, पीछे आचार्य जी विद्या मंदिर। अच्छा ठीक है, वो विद्या मंदिर 8 अष्टम तक है ना? इधर और भी हम क्या? आप कहाँ से? विद्या मंदिर पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो 3 आप भी अतिथि जी। हाँ, कहाँ से है? बालिका खंड बक्से। 4 लोग ऐसे हैं विद्या। अच्छा ठीक है, तो आप इधर ही रखिए अपने को, ठीक है ना? इधर ही रखिए, पीआरटी में ही रखिए। तो 4 ऐसे हमारे आचार्य हैं, उनको जोड़ने के बाद टीजीटी में पढ़ाते हैं, बाकी सब लोग पीआरटी में हैं। अच्छा है, ये पीआरटी का ही वर्ग है और इसके बाद टीजीटी का लगेगा। ठीक है, तो 4 लोग हैं, हो सकता है कि आचार्य की दिक्कत होगी, आप भेजने की बाध्यता होगी, आप आए, कोई बात नहीं, स्वागत है और आपका भी अभिनंदन है। दूसरा, कोई ऐसा विद्यालय है क्या जहाँ से अंग्रेजी के रूप में आए हैं, अंग्रेजी के वर्कशॉप में आए हैं, लेकिन हमारा अंग्रेजी विषय नहीं है, मेरा अंग्रेजी विषय नहीं है,
लेकिन अंग्रेजी के वर्ग में हम आए हैं, मेरा अन्य विषय होगा, हिंदी होगा, गणित पढ़ाते होंगे, साइंस पढ़ाते होंगे। लेकिन प्रधानाचार्य जी कहें कि नहीं आपको जाना है वर्ग में, नहीं जाइएगा तो विभाग से फिर पूछेंगे, प्रदेश सचिव पूछेंगे क्यों नहीं भेजे आप, इसलिए किसी एक को भेज देना। कोई ऐसा है क्या, ये भी रहता है, कुछ आचार्य भी रहते हैं कि वो प्रशिक्षण के लिए है, कुछ विद्यालय प्रशिक्षण के लिए कुछ आचार्य को रखते हैं कि कोई प्रशिक्षण हो, शारीरिक हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसमें वही जाएंगे। वो प्रशिक्षण के लिए आचार्य जी दे दीजिए, प्रशिक्षण चाहे जो हो प्रशिक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार के अगर कोई एक बार हाथ उठा दीजिए। आपका क्या विषय है दीदी जी? सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी में आया। बहुत हिम्मती आप हैं, हिम्मत करके आए हैं क्या? और कोई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए, जानकारी हमको है, कुछ लोग तो पहचानते ही है ना। आपका विषय क्या है? ऑनर्स क्या है? अंग्रेजी में है, कोई बात नहीं, स्वागत है। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं ना? अब से पढ़ा रहे हैं। इधर से पढ़ा रहे हैं। हाँ हिंदी में है सर। हिंदी में है। कक्षा 7 में अंग्रेजी देख है। कहाँ से आए हैं? ललितपुर से। ठीक है। और कोई है क्या? 5 लोग हो गए। हाँ विद्यालय में तो मेरा इंग्लिश है और मैं पीजीटी में भी पढ़ा रहा हूँ, 6 में ओपन हुआ है 2023 से, और मेरा फिजिकल भी रहा और ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स है, बट इंग्लिश से मैं। ठीक है। 7 लोग ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी विषय नहीं है, अंग्रेजी में रुचि है और पढ़ाते भी हैं, बढ़िया है। रोहतास से जो आए हैं, रोहतास विभाग, एक बार सिर्फ हाथ उठा देंगे। रोहतास विभाग, विनोद जी, रोहतास विभाग 7 लोग हैं, 6 पुरुष और 1 महिला। ठीक है। और विभाग है बक्सर विभाग, भोजपुर, भोजपुर से एक बार, भोजपुर से 7, ठीक है, 2 भैया और 4 बहनें। गया, गया विभाग, गया विभाग से कोई आया क्या? ठीक है। पटना विभाग, पटना, सात में, ठीक है। नालंदा विभाग, आप कहाँ से? गोरखपुर से 2 है, ठीक है। राजगीर से 3 है, नालंदा से 1 पुरुष 2 महिला। मुंगेर विभाग, मुंगेर 10-5, ठीक है। भागलपुर विभाग 8-7, वो ऐसे रह गए जिनका हाथ नहीं उठा, जिनके बारे में नहीं पूछा गया। सुप्रिया जी, आप भी ट्रेनिंग में क्या? व्यवस्था में है, दोनों लोग व्यवस्था में। ठीक, आप कहाँ से आइए? बांका से। भागलपुर में और संख्या जोड़, हाँ ठीक है, भागलपुर विभाग हो गया, एक संख्या बढ़ने और बढ़ जाएगी। ठीक है। कई बार जब मैं शिशु मंदिर योजना से जुड़ा और इस संघ का काम पहले करता था, उसके बाद विद्या भारती योजना में आया तो वार्ता चर्चा होती थी समाज में, तो लोग बताते कि विद्या मंदिर का तो सब ठीक है, अंग्रेजी कमजोर है। विद्या भारती का सब कुछ ठीक है, लेकिन अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ क्या होती है? कम होती है, बच्चे सब अंग्रेजी उसमें कमजोर होते हैं, ऐसा मैं सुनता था।
कार्य करना शुरू किया तो विषय के रूप में हमारे सभी आचार्य जी, प्रधानाचार्य सब जगह व्यवस्था बनती थी और जमकर अंग्रेजी की पढ़ाई भी होती थी, लेकिन समाज से विषय समय समय पर आते रहा। कई बार ये विषय ऊपर भी रखने के बाद भी नहीं, अंग्रेजी विषय के रूप में है, पढ़ाना है, इसमें कहीं कमजोरी नहीं करना, कहीं किसी प्रकार की जो है ये नहीं करना कि अंग्रेजी को नहीं पढ़ाना, ऐसा नहीं है। साहित्य मुझे पढ़ना है, खूब बढ़िया से पढ़ाना है। कई बार इसे चलता रहा, समाज से आदमी सुनते रहा, लेकिन विगत 2 वर्ष पहले कोरोना के बाद एक दिल्ली में हम लोग का सेमिनार हुआ था, एक कार्यशाला हुई थी NMB क्या, और उसमें विषय जोरदार तरीके से सभी हम लोग सचिव मिलकर उठाए थे कि एक बार अंग्रेजी को और थोड़ा सा हम लोग महत्व देकर आगे बढ़ाएं। विषय ऊपर में उठा, गूंजा, और पिछले बार मार्चा मिर्ची विद्या मंदिर में डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी अपने आए थे, मान्यवर सतकरवा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उन्होंने खुली मन से विषय रखा कि विद्या भारती को अंग्रेजी की दृष्टि से कार्य करना चाहिए और उस अंग्रेजी को सबल करना चाहिए। हमारे भैया बहन, हमारे आचार्य अंग्रेजी में मजबूत हो, उनका स्पोकन अच्छा हो, उनका कन्वर्सेशन अच्छा हो, हमारे विद्यालय में अंग्रेजी का एक वातावरण हो, माहौल हो, हमारे भैया बहन फराटेदार अंग्रेजी बोल सके, पढ़ सके, उनके अंदर हेजिटेशन नहीं हो, ऐसा उनका विषय मंच से आया। हमारे प्रेरणा के स्रोत है। विषय आने के बाद मेरे मन में भी ये बात घूमने लगी, भाई इस पर कुछ कार्य होना चाहिए। और पुनः एक पत्राचार हुआ, सभी एक क्षेत्र की बैठक थी, उसमें विषय आया और योजना बनी कि सबसे पहले प्रांत स्तर पर आचार्यों का, प्राथमिक खंड का अलग, विद्या मंदिर खंड का अलग, प्रांत स्तर पर हमारे आचार्यों का एक बार स्पोकन अच्छा हो। बहुत सारे हमारे आचार्य हैं, अंग्रेजी खूब बढ़िया जानते हैं, खूब बढ़िया समझते हैं, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा एक झिझक रहता है मन में कि नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। ग्रामर को, ग्रामेटिकली इसको हटाइए, ग्रामर को हटाकर भी बोलिए, जो आता है उसको बोलना है। इस तरह की योजना रचना बनी और हमको लगता है कि इस बार वो संजोग बना। राजेश जी से मैंने बात किया, उज्ज्वल जी से बात किया कि भाई अपने प्रांत का विद्यालय, हमारे प्रांत का, हमारे आचार्य अंग्रेजी का, हमारे विद्यालय में एक अंग्रेजी का माहौल बने, इस दृष्टि से कार्य करना है। तो पूरे वर्ष में ऑनलाइन 2 बैठक भी किए हैं, राजेश जी, उज्ज्वल जी, अंग्रेजी वर्कशॉप का 2 हम लोग प्रांत स्तर पर ऑनलाइन वर्कशॉप भी किए, 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, इस विषय पर चर्चा किया है, कुछ कार्य भी हुआ है। और योजना बनाकर आज प्रदेश स्तर पर PRT के आचार्यों का ये वर्कशॉप हो रहा है। इसके बाद अगले सत्र में मन में है विभाग स्तर पर या प्रांत स्तर पर भैया बहनों कराना, चूंकि आचार्य से ज्यादा हमको सफलता लगता है कि भैया बहन से अधिक मिलने वाली है। तो कुछ 8-10 भैया बहन को चुनकर हर विद्यालय से संकुल स्तर या विद्यालय विभाग स्तर पर योजना बनेगी और एक बार इस तरह का 5 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का शिविर लगाना है। जैसे संस्कृत में संगीत संभाषण करते हैं, एक विषय का हम लोग जो योजना रचना की है राजेश जी, उसमें अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन उसमें होना चाहिए। जब इनका भी स्पोकन ठीक करना है, इनको भी बोलना है सबको, तो एक बार समूह चर्चा होनी चाहिए आपस में, कौन कितना बोल पा रहा है। एक बार जैसे संस्कृत संभाषण हम लोग करते हैं, उसका भी एक आप ऐड करेंगे, उस विषय में जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी विषय आ रहा था, चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो एक बार इस तरह की योजना है। अब आप सभी आचार्य हैं, पूरे प्रांत से लगभग 60 लोग आए हैं और ये 60 जो है 60,000 को
प्रशिक्षित करना है। 60,000 भैया कौन हमारे हैं, उनके बीच वातावरण बनाना है। उज्जवल जी अपने उपाध्यायता में कह रहे थे कि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ, क्या, और अंग्रेजी के प्रांत के प्रमुख है। मैं भी जब प्रधानाचार्य था तो हमारे संस्कृत के आचार्य दिनेश जी, अंग्रेजी के आचार्य की दिक्कत हो गई तो मैं उन संस्कृत वाले आचार्य के आचार्य जी आप पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। पुस्तक हेल्प बुक सब उनको उपलब्ध मैंने कराया और 1 साल के अंदर जो संस्कृत जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की वो अंग्रेजी पढ़ाने लगे। और आज ऐसा उनका क्रेज है उत्तर बिहार नरकटियागंज विद्या मंदिर में कि सैकड़ों बच्चे लाइन लगे रहते हैं कि अंग्रेजी उनसे पढ़ेंगे, जबकि कोई बच्चा नहीं जानता है कि उनका विषय, मूल विषय और प्रतिष्ठा का विषय उनका संस्कृत है। उज्जवल जी भी यहाँ उदाहरण है। 8 हमारे आचार्य जी ऐसे उदाहरण आए हुए हैं। कोई घबराना नहीं है, एकदम हेजिटेशन छोड़ना है। एक बार वातावरण, 60 लोग आप लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद आपके माध्यम से आपको विभाग स्तर पर वर्ग लगाना है। यहाँ से जाने के बाद मन स्थिति ठीक बनाकर सारा विषय टॉपिक ऐसा सीख कर जाना है कि यहाँ से जाने के बाद ये योजना रचना विभाग स्तर पर होनी है। ये अपेक्षा है, ये निवेदन है। तो इस तरह का आप तक होकर यहाँ से जाएंगे। बदलते स्वर को विद्यालय में जाने के बाद प्रधानाचार्य को लगे, प्रबंधन को लगे कि एक नया सवेरा हो गया, सुबह हो गई। आचार्य जी को क्या जादू वहाँ वर्ग में चला दिया लोग कि गए थे क्या हिंदुस्तानी बनकर और वहाँ से एकदम अंग्रेजी का विद्वान बनकर आ गए। अंग्रेजी का क्या है, सावले लेकिन उजले बोलते हैं। क्या ऐसा मतलब अपेक्षा है कि आपका स्पोकन ऐसा एक वातावरण बनाकर जाइए, सीख कर जाइए। संगठन ने आपको भरोसा किया है, आपको भेजा है, यह व्यवस्था बनी है। इसमें उज्जवल जी, राजेश जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं नहीं एक वातावरण, एक व्यवस्था बनाने के लिए। उसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है। विभाग स्तर के भी हमारे प्रमुख आए होंगे, संकुल स्तर के भी प्रमुख आए होंगे। नई प्रमुख है तो आपको प्रमुख बना दिया जाएगा, दायित्व आपको दिया जाएगा और आपको यहाँ से जाने के बाद विभाग स्तर पर काम करना है। 17 अगले संकुल स्तर पर काम करना है। कुल मिलाकर विद्यालयों में अंग्रेजी का वातावरण हो, अंग्रेजी दिवस के रूप में 4 दिन 5 दिन विद्यालय का संचालन हो। क्या जैसे हिंदी माध्यम से हम लोग चलाते हैं, हिंदी बोलते आते जाते हैं। अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ अंगिका है तो सप्ताह में अंगिका में विद्यालय का संचालन करिए। एक दिन अंग्रेजी का पूरा संचालन, कार्यभार विद्यालय का संचालन अंग्रेजी में होगा। जो भी परिसर में आएगा अंग्रेजी बोलेगा। एक दिन संस्कृत में विद्यालय का संचालन होगा। नहीं, भोजपुरी क्षेत्र का तो भोजपुरी में विद्यालय का संचालन होगा। मैथिली क्षेत्र का तो मैथिली में एक दिन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर। तो इस तरह का आप जाकर एक है छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड जो दैनिक दिनचर्या में जो प्रयोग करना है, जो उपयोग करना है, जिसके पहले रोज हम विद्यालय में जिसका उपयोग प्रयोग करते हैं, वैसे छोटे छोटे वाक्य बनाकर, सेंटेंस बनाकर आप अपनी तैयारी करिए, अपने बच्चों की तैयारी कराइए, परिसर का तैयारी करवाइए, सभी आचार्य का करवाइए, हो जाएगा। अमेरिका में बच्चा जन्म लेता है इंग्लैंड में, तो किस अंग्रेजी महाविद्यालय में पढ़ता है? बच्चा जब जन्म लेता है कहीं नहीं जाता, वो जन्म से ही अंग्रेजी बोलता है। वो बच्चा जब जन्म लेगा तो जैसे हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो क्या क्या बोलना शुरू करता है, मामा दादा बोलना शुरू करता है। तुम्हारी ये मातृभाषा है। वो बच्चा जन्म लेता है, उसको कोई पढ़ाता नहीं, वो जन्म लेते ही अपनी भाषा को क्या करता है, पहचानता है और बोलना शुरू कर देता है। अमेरिका में जाइएगा, वहां पर जाइएगा तो वहाँ बालक जन्म लेता हुआ जो पब्लिक वो गंवार है, जो अनपढ़ है, जो अपने आगे से कुछ लोग अनपढ़ है, वहाँ तो अनपढ़ भी है तो अंग्रेजी में बात करें। क्यों, कैसे होगा? किस विद्यालय में पढ़ा, पढ़ाई नहीं किया। वहाँ उस वातावरण में रह रहा है, वो वहाँ की वही मातृभाषा है, वहाँ की वही अपनी भाषा है। तो क्या हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। आप अंग्रेजी से पढ़े हैं, आप किसी विषय से पढ़े, कोई मतलब नहीं। आप इच्छा है, रुचि है, आप चाह लेंगे तो राह निकल जाएगा। नहीं, एक रशियन, एक हमारे पड़ोसी है, अभी रशिया में जो है मेडिकल पढ़ता, मेडिकल साइंस पढ़ाई करता है। तो उससे मेरी बात हो रही थी, भाई तू रशिया में जाकर डॉक्टरी कर रहा है,
तू रसिया जानता है क्या? तू अपने इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाई किया? तो बोला कि जानते हैं सर, वहां पहले 5 साल का जो मेडिकल साइंस का कोर्स होता है, तो 1 साल वह पहले रसियन सिखाता है। जब जो इंडियन आते हैं, ऐसे जो छात्र जाते हैं, 1 साल में वो रसियन सीख जाते हैं। यूक्रेन में जाते हैं तो यूक्रेन सीख जाते हैं 1 साल, कोर्स में अपेक्षित अनिवार्य है। उसके बाद 4 साल में वो मेडिकल साइंस करते हैं। क्या हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा आचार, हमारा विद्यालय नहीं कर सकता क्या? एक संकल्प लेने के लिए, एक दक्षिण बिहार का एक वातावरण निर्धारित करने के लिए, और एक हमारे सभी विद्यालयों में अंग्रेजी मजबूत हो, इस दृष्टि से वर्कशॉप रखा गया है। एक दिन और हमारे हृदय को छू गया, एक वायरल हो रहा था।